राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार। आज है दिन गुरुवार और 11 एकादशी शुरू हो चुकी है 4:30 बजे के करीब से। लेकिन आज 11 नहीं है। हमारे यूपी में तो एकादशी बोलते हैं, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में 11 बोलते हैं, तो 11 निकलता है। कल उदया तिथि के हिसाब से कल 11 का व्रत है। तो इस दिन काफ़ी लोग व्रत रखते हैं, कुछ नहीं रखते। हम तो क्या नहीं रखते, कुछ कुछ एक बड़ी बड़ी एकादशी उनको रख लेते हैं, कभी मन होता है तो रख लेते हैं। एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो हम दोनों एकादशी नहीं रखते, कभी कभी रखते हैं। तो एक चलो कथा सुनाती हूँ, एक और सुनाती हूँ। देखो, एक शेर मुझे याद आ गया। ये बदन है मिट्टी का, ये बदन है मिट्टी का, सांसें किराए की हैं, सांसें किराए की हैं। घमंड करें तो क्या करें, एक दिन दुनिया से ही जाना है। देखो, ये जो हमारा शरीर है, ये एक तरह से किराए का घर है और इसके मकान मालिक हैं भगवान शिव। सब भगवान इसके मालिक हैं। जब तक प्रभु ने सांसें दिए, उधार सांसें हमने भगवान से ले रखी। जब तक भगवान ने सांसें दिए, कोई छीन नहीं सकता। और जिस दिन मृत्यु आती है तो कोई बचा नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से मतलब जीवन मृत्यु सब प्रभु के हाथ में। कोई किसी के चाहने से ना किसी को मार सकता, ना किसी को बचा सकता। बस ये नेक कर्म करते रहना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने से बेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से। और देखो, मेरे को जब मैंने ये कहा ना ज़िंदगी किराए का घर है, तो मेरे को छोटी सी कथा भागवत जी की कथा बताती हूँ, बहुत बड़ी विस्तार में, लेकिन छोटे से रूप में बताती हूँ। देखो, हमारे भागवत पुराण में जैसे हमारे 18 पुराण हैं, तो श्रीमद् भागवत पुराण की मैं बताना चाह रही हूँ, है ना। तो श्रीमद् भागवत का पहले मैं पूरा अर्थ बता देती हूँ। श्री मतलब लक्ष्मी के लिए कहते हैं, और मद अहंकार को कहते हैं, और भागवत का मतलब भ का मतलब भक्ति, ग का ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से तरण तारण। जब हम जीवन में लक्ष्मी मतलब धन का अभिमान नहीं करके और जीवन में अपने में भक्ति लाते हैं, और ज्ञान प्राप्त, भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर जीवन में वैराग्य आने लगता है कि अरे जीवन तो व्यर्थ, मतलब क्यों इतनी मोह माया नहीं करनी चाहिए जीवन से। और जब ये जिन लोगों में वैराग्य आ जाता है, फिर तरण तारण यानी कि उद्धार होना निश्चित हो जाता है। तो एक मतलब आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वह बहुत पूजा पाठ करते थे, सत्य कर्म करते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उनके विपरीत थी। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण जो थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो हमेशा बहुत दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। वो सोचते थे कि अगर मेरे घर में भी काश कोई औलाद होती तो मेरे पितरों का उद्धार हो जाता। तो बोले, मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे पितरों के लिए कौन अन्नदान देगा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष होते हैं, है ना, होते हैं ना, 15 दिन के आते हैं। तो उसमें जैसे पितरों के लिए भोजन दिया जाता है, तो कहते हैं पितरों तक पहुँच जाता है। तो आत्मदेव को यही चिंता सता रही थी कि मतलब मेरे वहाँ कौन मतलब पितरों के लिए अन्न देगा। तो अब देखो, जो मुस्लिम में औरंगजेब है, बहुत क्रूर शासक रहे थे। तो उनके पुत्र ने जब उनको जेल में डाल दिया था, तो उन्होंने भी तो यही कहा था कि उन्होंने मतलब उनको पानी भी नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि इससे बढ़िया तो हिंदू लोग, जो अपने पिता के मरने बाद भी उनको जल देते हैं, भोजन देते हैं, इस तरह से। तो हमें ये कह रही थी, तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो वो पुत्र की चिंता में रहते थे कि कैसे भी मतलब उनके पुत्र होता तो वो पितरों का कल्याण करता, उनको जो श्राद्ध वगैरह उनका करता। तो एक बार वो बहुत दुखी हो गए अपने जीवन से, और सोच रहे थे कि ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो वो आत्महत्या के लिए जाते हैं, तो तभी वहाँ पर उनको एक ब्राह्मण बचा लेते हैं। बहुत सिद्ध महापुरुष होते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मृत्यु के बाद जो भूत प्रेत की योनि मिलती है और जीवन कितना मतलब कष्ट में हो जाता है। और अभी तो बोली तुम्हारे पास सांसें हैं, तुम अच्छा कुछ कर सकते हो, किसी को गोद ले सकते हो, और उनको बहुत सारे उदाहरण देते हैं। तो वो आत्मदेव कहते हैं कि बाबा जी, आप तो बाबा जी हो, आप क्या जानो पुत्र का सुख क्या होता है, और मुझे तो सिर्फ पुत्र चाहिए। और उन सिद्ध पुरुष से कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपकी आशीर्वाद से मुझे पुत्र प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आप इतने सिद्ध पुरुष हैं, नहीं तो मैं आपके चरणों में ही प्राण दे दूँगा और आपको आत्महत्या का श्राप लगेगा। अब तो वो ब्राह्मण कहते हैं, जो सिद्ध पुरुष थे, बोले हम तो अच्छे से फंस गए, इससे बढ़िया मतलब इधर से निकल जाते साइड से, ये तो अब हमारे चरणों में प्राण देने की कह रहे हैं। तो वो ब्राह्मण उनको एक फल दे देते हैं और उनसे कहते हैं ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना और वो गर्भवती हो जाएगी। अब वो आत्मदेव जो हैं फल लेके अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस फल को खा लेना और हमारे पुत्र रत्न हो जाएगा। एक सिद्ध पुरुष ने ये दिया है। अब उनकी जो पत्नी थी वो हमेशा विपरीत चलती थी, विपरीत सोचती थी, बोली पता नहीं किससे ये फल ले आए कहीं, और ये कहीं ऐसा ना हो और नुकसान कर जाए मुझे, तो वो खाती नहीं है। तो उनके पड़ोस में एक महिला थी, वो आती है, कहती है कि तुमने इस फल को खाया नहीं। तो वो कहती है कि पता नहीं मेरे पति कैसे लाएं, क्या है, और खा कर क्या करूँगी, कहीं ऐसे ना हो कि मैं इसको खा के मर जाऊँ या कुछ हो जाए। तो सॉरी। तो वो कहती है कि इसको चल तू ऐसे, बोली फिर मैं क्या करूं। तो वो बहुत उल्टी उल्टी बातें करती है, तो पड़ोसन दुखी होकर चली जाती है। फिर उसकी बहन आती है, वो अपनी बहन को समस्या बताती है कि बहन तेरे जीजाजी से इस तरह ये फल लाएं कि इसको खा लो तुम गर्भवती हो जाओगी, बताओ कोई फल खाने से कोई गर्भवती होता है क्या। तो उसकी बहन कहती है कि बहन ऐसा कर, तू इसको गाय को खिला दे और परीक्षा भी हो जाएगी और मेरे बच्चा मतलब होने वाला है, मैं तुझे दे दूँगी अपना बच्चा, तू बता देना कि ये मेरा है, तू तब तक ये कहना कि मैं गर्भ से हूँ और मेरे बच्चा होने वाला है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा बहन हो तो तेरी जैसी हूँ, और बहुत खुश हो जाती है। अब तो आत्मदेव ने आके पूछा तुमने फल खाया, उसने कहा हाँ खा लिया। तो आत्मदेव कुछ नहीं, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, कुछ महीने चलता रहा। तो अब 9 महीने पश्चात उसकी बहन के जब बच्चा होता है वो अपनी बहन को दे देती है आत्मदेव, और उसकी बहन आत्मदेव से कहती है देखो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो आत्मदेव बहुत खुश होते हैं, बहुत एकदम से कि उनके घर में पुत्र हो गया। इधर उसने जो फल गाय को खिलाया था, गाय के भी पुत्र हुआ। अब गाय के जो पुत्र हुआ था, अब वो हुआ तो मनुष्य की तरह था, लेकिन कान उसके गाय की तरह थी। तो आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया और अपने पुत्र का नाम भी रखने वाला था, लेकिन आत्मदेव की पत्नी ने कहा कि नहीं मेरा पुत्र है, नाम भी मैं ही रखूँगी। तो उसने कहा मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूँगी। तो उसने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। अब तो धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण बहुत अच्छे से रहते थे, सभ्यता से अच्छी तरह, और धुंधकारी शुरू से बचपन से ही लोगों को मारना पीटना, लोगों पर अत्याचार करना, इस तरह से वह करता था। तो अब तो जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से अपनी माँ को भी परेशान करना शुरू कर दिया। और एक दिन उसकी माँ बहुत परेशान हो गई और अंध कुएं में जाके मर गई। अब उसके पिताजी ने देखा कि अरे मेरी पत्नी नहीं है, अब मेरा भी नंबर आने वाला है। तो उसने गोकर्ण से कहा अपने बेटा से कि पुत्र कि धुंधकारी तो बहुत इस तरह से हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा पिताजी आप जंगल की तरफ चले जाओ और वहाँ तपस्या करो। उसका लेकिन बेटा घर का मोह मुझसे नहीं छूटता, मैं क्या करूँ। तो तब गोकर्ण कहते हैं कि पिताजी ये तो घर एक किराए के घर की तरह है और सांसें भगवान के हाथ में, तो आप पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो ताकि जीवन आपका अच्छा हो सके। बोले पिताजी जीवन में जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं
एक सवारी आती है, एक उतर जाती है। ऐसी ये जीवन है। हमारे काका, दादी, दादा ये सब दुनिया में आए चले गए और फिर हम आए। तो इस तरह जीवन में लोग आते हैं चले जाते हैं। जैसे ट्रेन में लोग आते हैं और स्टेशन आता है, उतर के चले जाते हैं। ऐसी जीवन में आना जाना रहता है। तो पिताजी घर से क्या मोह ममता करनी, ये तो एक धर्मशाला की तरह है। यहाँ जैसे यात्री आते हैं और जब तक रहना होता है, फिर जो मकान मालिक आता है धर्मशाला का, वो फिर खाली करवा लेता है। ऐसी भगवान ने जब तक सांसें दी हैं, ठीक है, फिर खाली करा लेंगे। बहुत समझाते हैं तो आत्मदेव जंगल की ओर चले जाते हैं तपस्या करने। अब गोकर्ण ने सोची माता भी नहीं रही, पिताजी जंगल को चले गए, ऐसे ना हो धुंधकारी हमको मार दे। तो गोकर्ण भी तपस्या के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब तो धुंधकारी जो है वो बहुत खुश हो गया। उसने देखा कि अब तो कोई कहने सुनने वाला नहीं रहा और वो 4 वेश्याओं को ले आया घर में और उनके साथ खूब अच्छे से रहता, ऐश करता है। तो एक दिन वो चारों वेश्याओं ने कहा उससे, धुंधकारी से, कि हमें बहुत सारा सोना ला के दे दो कहीं से। तो अब उसने कहा कहाँ से सोना लाऊं? तो वो राजा के महल में चल देता है और वहाँ चोरी करके खूब सारा धन ले आता है, सोने चांदी के गहने ले आता है और उन चारों को दे देता है। अब तो उन चारों ने आपस में बात की कि राजा की खजाने में ये चोरी करके लाएं, तो ऐसा ना हो कि किसी दिन पता चल जाए, हम भी पकड़ी जाएं। तो वो चारों की चारों धुंधकारी को मार देती हैं। वो नहीं मरता है तो मुंह में जलते हुए अंगारे डाल देती है और धुंधकारी मर जाता है और धुंधकारी पिशाच योनि में चला जाता है। अब तो पिशाची जब वो बन जाता है, बहुत तड़प रहा होता है, बहुत परेशान होता है। एक दिन गोकर्ण सोचते हैं कि मैं अपने गांव में जाऊं, जंगल में बहुत दिन हो गए तपस्या करते हुए, देखता हूँ सब कैसे हैं, वहाँ पे क्या हाल है। तो वो जाते हैं तो रास्ते में मतलब उनको एकदम अजीब अजीब से अपशकुन होने शुरू हो जाते हैं। घर आके देखते हैं वो कि अरे यहाँ तो मेरा भाई भी धुंधकारी नहीं है। तो वो रात को सोते हैं तो वो एक अजीब सी आकृति उनको डराती है। तो धुंधकारी जो है वो अजीब सी आकृतियाँ बनाता है, डराता है। तो गोकर्ण जी के पास तो बहुत तप साधना थी, बहुत एकदम पूजा पाठ की शक्ति थी। तो सॉरी आइसक्रीम खा ली 2-3 दिन पहले रात में, तो एकदम गला ऐसा हो गया है। हाँ, तो मैं बता रही थी। तो फिर गोकर्ण कहते हैं कि तुम कौन हो और मुझे क्यों डरा रहे हो? तो क्या कहते हैं, फिर धुंधकारी जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और इस तरह से भैया मैंने बहुत बुरे कर्म किए थे और मैं पिशाच योनि में हूँ, मुझे बचा लो, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जो है अब कहते हैं भाई मैं करूँगा उद्धार। तो वो फिर नारद जी से पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि सूर्य देव से पूछो। तो इस तरह से मतलब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाइयों से भी पूछते हैं। तो वो कहते हैं इनको श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाओ। तो वो ऐसे ही करते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाते हैं। तो जो धुंधकारी होते हैं उनको बांस की जो पोली सी होती है तो उसमें बिठा देते हैं, क्योंकि वो वायु रूप में थे तो वायु इधर उधर उड़ती है, संतुलित होकर नहीं बैठती। तो इस तरह उनको बिठा देते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा जो 7 दिन की होती है, तो 7 दिन की कथा से बांस की 7 गांठें फूट जाती हैं और धुंधकारी एक दिव्य रूप में हो जाते हैं और कथा सुनने से उनको दिव्य रूप मिलता है। आकाश से एक पुष्प विमान आता है, उसमें बैठ के वो चले जाते हैं। तो धुंधकारी भी तारीफ़ करते हैं कि वाकई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा बहुत अच्छी है। इससे मतलब पिशाच जो कितना भी बुरा पापी हो उसका भी उद्धार हो जाता है। इस तरह धुंधकारी का उद्धार हो जाता है। और गोकर्ण फिर अगली बार भी कथा सुनाते हैं। गांव वाले कहते हैं भी हमें भी विमान चाहिए, फिर से कथा सुनाते हैं तो गांव वालों का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए जल्दी जल्दी सुना दी, बहुत बड़ी कथा है। राधे राधे। इस कथा को सुनने से देखो किसी कुंडली में पितृदोष है वो भी दूर हो जाता है। पितृदोष अच्छा कैसे समझें कि हमारी कुंडली में, जैसे रात को सांप दिखाई दे रहे हैं, मरे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। श्री राधे राधे।